हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ के इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में भी हम पढ़ रहे थे महाराणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। जो कब शासक बने थे, 1509 में शासक बने और 1528 ईस्वी तक ये शासक बने थे। अब देखो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई गई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी सांगा की। और इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। और इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो इनकी छतरी भी बेटा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अशोक परमार के द्वारा बनाई गई थी। तमाम बातों के बारे में हमने जान लिया था कि महाराणा संग्राम की अंतिम बात हमने कर ली थी कि खानवा युद्ध में ये हार जाते हैं, ठीक है। और इनकी छतरी की अंतिम बात की थी। इसके बाद में हमने बात की थी बाबर की आत्मकथा के बारे में कि इनकी आत्मकथा क्या है। बाबरनामा यानी कि इसको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। किस भाषा में लिखी हुई है, तो अरबी भाषा में यह तुर्की भाषा में यह लिखी हुई है। और बाबर ने खानवा युद्ध के बाद में एक बात कही थी कि मालवा, दिल्ली और गुजरात के जो तीनों शासक है वो उनमें से एक भी ऐसा शासक नहीं है जो अकेला सांगा को हरा सकता है। इसके बाद में देखो बात करते हैं आज हम, जैसे ही सांगा की मृत्यु हुई इसके बाद में इसके उत्तराधिकारियों की हम बात करते हैं। आज देखो सांगा के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे, तो सांगा के 4 उत्तराधिकारी थे बेटा। सांगा के कितने उत्तराधिकारी थे, देखो सांगा के कितने उत्तराधिकारी थे, सांगा के बेटा 4 उत्तराधिकारी थे। देखो इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संग्राम सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। देखो वैसे तो देखी जाए तो 1528 में सांगा की मृत्यु हो गई है, ठीक है। सांगा कितना उत्तराधिकारी है, तो सांगा के बेटा 4 उत्तराधिकारी। सांगा का जो बड़ा पुत्र था बेटा उसका नाम था भोजराज। भोजराज का नाम सुना होगा, यानी कि मीरा का पति। कौन था, मीरा का पति। भोजराज कौन था, मीरा का पति। अब देखो एक बार उसने एग्जाम में पूछा, एक बार हम पहले बात कर लेते हैं। जो भोजराज था बेटा वो खानवा युद्ध में मारा गया था, ठीक है। इसके बाद में जो शासक बना था वो बना था आपके रतन सिंह। कौन बना था, रतन सिंह। अब देखो सांगा बन गया 1528 में, और ये बन जाएगा बेटा 1528 में ये शासक बना, और 1531 तक 28, 29, 30 और 31 3 साल तक ये शासक बना। देखो वैसे तो शासक बना है बेटा आपके रतन सिंह। सांगा के बाद में शासक कौन बनाया, रतन सिंह बनाया। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सांगा का उत्तराधिकारी कौन था, और उसमें ऑप्शन में ये भी था, उसने आंसर क्या मान लिया, भोजराज मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि सांगा का बड़ा पुत्र बेटा भोजराज था। कौन, भोजराज था, मीरा का पति। लेकिन ये क्या हो गया था, खानवा युद्ध में मारा गया था। यदि ये जीवित रहता तो सांगा का उत्तराधिकारी कौन बनता, भोजराज बनता। इस कारण उसने पूछा कि सांगा का उत्तराधिकारी कौन था, और वहां पर उत्तर क्या हो गया, भोजराज हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सांगा का उत्तराधिकारी कौन था, तो भोजराज था, ठीक है। मीरा का पति है। खानवा युद्ध के समय 1527 ईस्वी में क्या हुआ, सलट गया बेटा, यानी कि मारा गया। इसके बाद में शासक बनता है बेटा रतन सिंह। कौन बना था, रतन सिंह। इसके बाद में शासक बना 1528 में, और 1531 यानी कि 28, 29, 30 और 31 लगभग 3 से 4 साल तक इसने शासन किया। अब देखो इसकी एक ही बात है कि ये बूंदी के राव सूरजमल, बूंदी का उस समय शासक कौन था, राव सूरजमल। रतन सिंह की एक ही बात है कि रतन सिंह बूंदी के राव सूरजमल से लड़ता हुआ मारा गया था। बस तुम्हारे को इतना ही ध्यान रखना है कि रतन सिंह बूंदी के राव सूरजमल से लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद देखो तीसरा शासक, अब देखो विक्रमादित्य, ठीक है। और एक आ जाएगा आपके उदय सिंह। इन दोनों की हम बात करते हैं एक बार। अब देखो रतन सिंह के बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था, विक्रमादित्य बना था। और उसके बाद में उत्तराधिकारी कौन बना था, उदय सिंह बना था। यानी कि सांगा के बाद में शासक रतन सिंह बन गया। तो बेटा इनकी दोनों की माताएं एक थी, और वो थी आपके, हम जान चुके हैं कि सांगा की मृत्यु के बाद में बाबर ने अपनी पुत्री किसको बनाया था, तो बाबर ने अपनी पुत्री बनाया था बेटा आपके हाड़ी रानी कर्मावती को। ये दोनों बेटा किसके पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे। समझ में आया। जैसे ही रतन सिंह शासक बना, हाड़ी रानी कर्मावती किसकी पुत्री है, बाबर की पुत्री है। तो बेटा इसने रतन सिंह के विरोध में किसका सहयोग लिया था, किसकी सहायता मांगी थी,
तो बाबर की इसने सहायता मांगी थी। इसके बाद में रतन सिंह मारा गया और शासक कौन बन जाता है, विक्रमादित्य बन जाता है। अब देखो विक्रमादित्य की हम कुछ बात करें तो विक्रमादित्य कब शासक बना, तो 1531 के बाद में विक्रमादित्य शासक बन जाएगा। ठीक है, इसी विक्रमादित्य की कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। शासक बन गया आपके विक्रमादित्य। विक्रमादित्य और ये शासक कब बना, रतन सिंह की मृत्यु 1531 में हुई है और 1536 तक ये शासक बन गया। अब देखो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रमादित्य की माता। तो माता है बेटा वही हाड़ी रानी कर्मावती। कौन है, हाड़ी रानी कर्मावती। और इनके पिता कौन है, तो पिता बेटा वही है आपके सांगा। मैं सांगा लिख देता हूं, यानी कि संग्राम सिंह। अब देखो इसके समय दिल्ली का शासक कौन है, इसके समय दिल्ली का समकालीन शासक है हुमायूं। बेटा कौन था, हुमायूं इसके समय दिल्ली का समकालीन शासक था। और गुजरात का कौन है, तो इसके समय गुजरात का है बहादुर शाह सेकंड। कौन था, बहादुर शाह सेकंड। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आके रुक जाती है कि विक्रमादित्य जैसे ही शासक बना रतन सिंह की मृत्यु के बाद में 1531 में शासक बना, 1536 तक के शासक बना। इसकी माता का नाम हाड़ी रानी कर्मावती था। पिता कौन है, महाराणा संग्राम सिंह जो है विक्रमादित्य का पिता है। अब देखो इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है, हुमायूं है। तो हुमायूं क्या लगा, हाड़ी रानी कर्मावती का भाई लगा। क्या लगा, भाई लगा। और गुजरात का उस समय समकालीन शासक है बहादुर शाह सेकंड। जैसे ही बेटा 1531 में शासक बना, 1534 ईस्वी में जो बहादुर शाह सेकंड था उसने क्या कर दिया बेटा, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि विक्रमादित्य उस समय बालक है, छोटी अवस्था में है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की बाल अवस्था को देखकर जो गुजरात शासक बहादुर शाह प्रथम था, सॉरी बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड ने 1534 ईस्वी में क्या कर दिया बेटा, चित्तौड़ पर पहली बार आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह सेकंड ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आक्रमण किया तो हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या किया, रणथंभौर की जागीर दी। किसको, रणथंभौर की जागीर। देखो गुजरात शासक उस समय बहादुर शाह सेकंड था। गुजरात शासक बहादुर शाह सेकंड ने बाल्य अवस्था का फायदा उठाया, विक्रमादित्य के छोटी उम्र का फायदा उठाया और उसने क्या किया, 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। जैसे इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, इसकी माता कौन है, हाड़ी रानी कर्मावती। इसने दिमाग से कार्य किया और इसने क्या किया, रणथंभौर की जागीर किसको दे दी, गुजरात शासक बहादुर शाह। ठीक है, तो इस समय गुजरात शासक था। तो गुजरात शासक ने जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1534 ईस्वी में, तो इसने क्या की, रणथंभौर की जागीर थी उसको किसको दे दी बेटा, रणथंभौर की जागीर को बहादुर शाह द्वितीय को दे दिया। तो बेटा इस प्रकार से इसने जो पहला आक्रमण किया था गुजरात पर, किसने, बहादुर शाह द्वितीय ने, उसको हाड़ी रानी कर्मावती ने दबा दिया। अब देखो इसने फिर से वही चाल खेली, दूसरी बार फिर से आक्रमण कर देता है 1535 में। अगले ही वर्ष इसने क्या किया, 1535 में चित्तौड़ पर क्या किया, चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण किया। ठीक है, अब देखो इसने चित्तौड़ की घेराबंदी कर ली। ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था, गुजरात शासक बहादुर शाह सेकंड ने चित्तौड़गढ़ पर दूसरी बार 1535 ईस्वी में आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया। अब रानी कर्मावती ने, जैसे ही इसने घेरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, रानी कर्मावती ने क्या भेजा, हुमायूं को क्या भेजी बेटा, हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को राखी भेजी। तो हुमायूं अपनी बहन का फर्ज पूरा करने के लिए दिल्ली से चला और कहां पर पहुंचा, ग्वालियर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। यानी कि जैसे ही हुमायूं को राखी भेजी रानी कर्मावती ने, सांगा की पत्नी ने अपने गुजरात का उस समय शासक था बहादुर शाह सेकंड के विरोध में राखी भेजी। हुमायूं चला दिल्ली से, दिल्ली चलकर वो कहां पर पहुंचा, दिल्ली चलकर ग्वालियर पहुंचा उत्तर प्रदेश में। तो बेटा ये जो बहादुर शाह था इसने एक चालाकी खेली।
क्या खेली, उसने कहा कि तू क्यों आ रहा है, किससे कहा, हुमायूं से कहा कि आपको पता है मैं किस कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पर जा रहा हूँ जिहाद करने के लिए। किसके लिए, जिहाद करने के लिए। तू भी मुस्लिम शासक है, हुमायूं मुस्लिम शासक है, तू भी मुस्लिम शासक है और मैं भी मुस्लिम शासक हूँ, तो मैं किस कार्य के लिए जा रहा हूँ चित्तौड़, तो मैं जा रहा हूँ जिहाद करने के लिए। किसके लिए, जिहाद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यदि तू मेरे जिहाद में आता है तो तू क्या होगा, धर्म का विरोधी होगा। तो बेटा ये जो है ना, क्या बोलते हैं, हुमायूं यहीं पर क्या गया, रुक गया। ठीक है, अब देखो पूरी तरह से आक्रमण कर दिया इसने, घेराबंदी हो गई, अब कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब यहां पर होगा बेटा केसरिया और जौहर, क्या होगा, साका पूरा होगा यहाँ का, साका कब, साका पूरा हो जाएगा आपके 1535 में। ये जो साका होगा वो होगा चित्तौड़ का दूसरा, जो चित्तौड़ का दूसरा साका होगा वो 1535 में हुआ। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बाघ सिंह ने, नेतृत्व किया था आपके बाघ सिंह ने, यानी कि देवलिया का एक शासक था, देवलिया, देवलिया का सरदार बोल सकते हो या शासक बोल सकते हो। देवलिया का सरदार बाघ सिंह ने यहाँ पर नेतृत्व किया और यहाँ पर जौहर किया था आपके कर्मावती ने, रानी कर्मावती ने जो है यहाँ पर जौहर किया। और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका बेटा आपके कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। ठीक है, आगे देखो हम बात करें, अब जैसे ही साका पूरा हुआ, जैसे ही यहाँ पर युद्ध होना शुरू हो गया था, तो यहाँ पर जो रानी कर्मावती थी उसने विक्रमादित्य और उदय सिंह, विक्रमादित्य व उदय सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बेटा ननिहाल भेज दिया था। कहां पर, नैनीहाल, नैनीहाल कहां पर था इनका, ननिहाल बूंदी में था। ठीक है, यानी कि हाड़ी रानी है तो कहाँ की है, ये बूंदी की है। तो जैसे ही ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ तो कर्मावती ने क्या किया, इस साके से पहले उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहाँ पर भेज दिया बेटा, बूंदी भेज दिया, अपने ननिहाल में भेज दिया। फिर जैसे ही साका पूरा हुआ, साका पूरे होते ही वापस इनको लाया गया, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में लाया गया। और फिर से शासक कौन बना, किसको बना दिया गया, विक्रमादित्य को पुनः, विक्रमादित्य और उदय सिंह को पुनः मेवाड़ लाया गया, यानी चित्तौड़गढ़ में लाया गया और पुनः विक्रमादित्य को शासक बना दिया गया। अब हमने बात की है कि रायमल का एक पुत्र, हमने बात की थी कि रायमल का पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। तो बेटा बनवीर ने क्या किया, पृथ्वीराज, हम पूरी लिख देते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया का दासी पुत्र, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र बनवीर ने जो विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य, उसकी क्या कर दी बेटा, विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, और स्वयं क्या बन गया, मेवाड़ का बेटा शासक बन गया, मेवाड़ का क्या बन गया, शासक बना। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। बनवीर ने क्या किया, जो ये विक्रमादित्य था छोटी उम्र में था, तो इसने क्या किया, विक्रमादित्य की बेटा हत्या कर दी। क्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी और स्वयं कहाँ का शासक बन गया, मेवाड़ का स्वयं शासक बन गया, यानी कि मेवाड़ को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद में इसने उदय सिंह की भी क्या करनी चाहिए, उदय सिंह भी छोटा ही है तो उदय सिंह की हत्या करनी चाहिए। विक्रमादित्य की कर दी तो उदय सिंह की भी हत्या करनी चाहिए। लेकिन बेटा यहां पर एक व्यक्ति थी, गुर्जर जाति की एक महिला थी जिसका नाम था पन्ना धाई, पन्ना, गुर्जर जाति की एक महिला थी जिसका नाम था पन्ना धाई। पन्ना धाई ने क्या किया, जहां पर उदय सिंह सो रहा था, उदय सिंह का जो स्थान था वहां पर इसने क्या किया, अपना पुत्र, इसका पुत्र था जिसका नाम था चंदन, यानी कि अपने पुत्र चंदन को सुलाया इसने, और यहां से अपने पुत्र चंदन को सुलाया, यानी कि अपने पुत्र का उदय सिंह के जीवित रहने के बदले अपने पुत्र चंदन का क्या कर दिया, इसने बलिदान दे दिया था।
इसके बाद में ये उदय सिंह को कहां पर लेकर चली गई, देवलिया। पन्ना धाई उदय सिंह को देवलिया लेकर चली गई बचाने के लिए। इसके बाद में डूंगरपुर ले गई। इसके बाद में ये ले जाती है बेटा इसको कुंभलगढ़ दुर्ग में इसको ले गई कौन, पन्ना धाई। और यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था आसा खां। आसा खां के संरक्षण में उदय सिंह को किस दुर्ग में सुरक्षित कर दिया, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित कर दिया। देख लीजिए एक बार फिर से, विक्रमादित्य को पुनः चित्तौड़ लाया गया। लाते ही पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर, उसने किसकी हत्या कर दी, आपके विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और उदय सिंह को भी मारना चाहा। जैसे उदय सिंह को मारना चाहा तो यहाँ पर एक गुर्जर जाति की महिला थी, उसका नाम था पन्ना धाई। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया बेटा। क्या कर लिया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती है ये। और उदय सिंह को यहाँ से निकाला, कहाँ से, चित्तौड़ से निकाला और देवलिया ले गई। देवलिया के बाद में उसको डूंगरपुर ले जाती है। डूंगरपुर के बाद में उसको सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में ले जाती है, किसको, उदय सिंह को। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था आसा खां। आसा खां के संरक्षण में जो है आपके उदय सिंह को वहां पर रखती है, कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखती है। अब देखो बनवीर की बात कर लेते हैं हम कि बनवीर क्या, कैसे, क्या है, बनवीर ने किस प्रकार से शासन चलाया। बनवीर की 2-3 बातें आती है। बनवीर की सबसे पहले हम बात करें तो ये बना था बेटा आपके 1536 तक है विक्रमादित्य। तो 1536 से बनता है 1537 तक। बेटा 1 साल रहा था, लगभग 1 साल ही रहा था। इसका पिता कौन है, तो पिता है बेटा इसका पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या है ये, दासी पुत्र, जिसको अनोरस पुत्र भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट बात आती है कि शिवाजी की कुल देवी का क्या नाम है, तो शिवाजी की कुल देवी का नाम है बेटा तुलजा भवानी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर यदि किसी ने बनाया था तो बेटा बनवीर ने बनाया था। यानी कि चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण, यानी कि चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्तौड़ में तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण आपके बनवीर ने करवाया था। और ये किसकी कुल देवी है, शिवाजी की कुल देवी, ठीक है। बाद में मेवाड़ी सरदारों के सहयोग से बनवीर को पराजित किया गया, ठीक है। उसके बाद में उदय सिंह को फिर से चित्तौड़ का शासक बनाया गया। कब, 37वें शासक बनता है। और कब तक रहा गए, तो 37वें शासक बनेगा। और 1572 यानी महाराणा प्रताप, उदय सिंह का पुत्र कौन है, महाराणा प्रताप है। 9 मई 1540 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप शासक बने थे बेटा आपके 1572 ईस्वी को। कब बने थे, 1572 ईस्वी को शासक बने थे महाराणा प्रताप। और विक्रमादित्य के बाद में शासक बन गए उदय सिंह शासक बन गए आपके बनवीर की मृत्यु के बाद में 1537 से 1572, ठीक है। इस समय तक उदय सिंह शासक रहेंगे। और उदय सिंह का उत्तराधिकारी बाद में आएगा महाराणा प्रताप। तो बेटा उदय सिंह को हम कल पढ़ने वाले हैं, किसको, उदय सिंह का हम कल अध्ययन करेंगे। उदय सिंह थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उदय सिंह के समय भी एक फिर से साका होगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका फिर से होगा और थोड़ा बड़ा भी टॉपिक है। तो ये था बेटा आपके उत्तराधिकार की बातें, ठीक है। लेकिन महाराणा संग्राम सिंह का उत्तराधिकार किस प्रकार से चला था, किस प्रकार से क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।